भाजपा में कांटे की टक्कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर हिमाचल कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। उधर इस चुनावी साल में हिमाचल के मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब ज्यादा आक्रामक हो गई है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आगे क्या होगा हिमाचल की राजनीति में नया, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। पुलिस भर्ती पर नया बवाल। क्या बवाल हुआ है पुलिस भर्ती पर? वो पुलिस भर्ती जो हजारों नौजवानों के साथ जुड़ी हुई है हिमाचल प्रदेश में। खून के आंसू रो रहे हैं बहुत से ईमानदार युवक, हमारे युवक या युवतियां भी। राजेश, राजनीतिक नजरिए से बात करें आज तो हिमाचल कांग्रेस का जोश हाई है। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं इस चीज को, बिल्कुल है ना राजेश। आज जो पुलिस भर्ती हुई है और जो पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ है उसके खिलाफ आज कांग्रेस ने एक नया मोर्चा खोल दिया। पार्टी लामबंद नजर आई है। क्या हुआ है आज? बिल्कुल, देखिए पुलिस भर्ती में जो पेपर जिस तरह का लीकेज सामने आई थी, इतना बड़ा घोटाला जिसमें हुआ है, उसको लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने रणनीति एकदम तय कर ली है। इस मसले पर लेकर सरकार को लगातार घेरा जा रहा है और आने वाले दिनों में भी घेरा जाता रहेगा। पार्टी ने इस तरह का अभियान शुरू कर दिया है। आज अगर हम बात करें तो कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के जो अध्यक्ष है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर पहुंचे नारेबाजी, बिल्कुल नारेबाजी वहां की गई है। सरकार से सीधे तौर पे इस पे बड़े कटघरे में खड़ा सरकार को कर दिया। आरोप गंभीर हिमाचल प्रदेश सरकार पे लगाए गए। महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन कांग्रेस ने सौंपा और इस पुलिस भर्ती की जांच में जो है वो हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से इसकी जांच करवाने की मांग आज कांग्रेस ने उठाई है। मसला क्लियर है, कांग्रेस जनता से जुड़े हुए मुद्दों को इस चुनावी साल में अब ब्रह्मास्त्र के रूप में सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रही है। जी, और बहुत बड़ा एक अस्त्र जो है वो कांग्रेस को बैठे बिठाए मिल गया है ना। इसमें किसका दोष है, राजनीतिक इसमें कोई मिली भगत थी कि नहीं है, वो सामने अभी आना है, लेकिन कांग्रेस के वारे नहीं आ रहे फिलहाल तो है ही। सही। अच्छा राजेश, एक चीज है इसमें देखने वाली कि कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एसआईटी ने अभी जो सरकार ने भी जिसके विषय में कहा है कि एसआईटी बहुत बेहतर काम कर रही है। इवन किंग पिन तक उठा लिए गए हैं जो इसके मेन समझे जा रहे हैं कल्प्रिट जो है वो लोग। लेकिन राजेश, कांग्रेस जरा भी प्रभावित नहीं दिख रही है। तभी तो आज का घटनाक्रम हुआ ना। इससे पहले आप याद करिए युवा कांग्रेस ने कैसे भूख हड़ताल का दौर चलाया था इन्हीं मांगों को लेकर जो आज आपने बताई कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उठाई है। जैसे कांग्रेस प्रभावित क्यों नहीं दिख रही है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की प्रभावित ना होने की 2-3 वजह सामने आई है। पहली चीज जो सवाल कांग्रेस कर रही है, जिस तरह का सवाल आज उन्होंने उठाया है कि मामला जब सरकार ने 20 दिन पहले कहा है कि सीबीआई को सौंप दिया जाएगा, तो आज तक सीबीआई हिमाचल प्रदेश आई क्यों नहीं केस की इंक्वायरी के लिए? पहली चीज तो वो सही है। दूसरी चीज कि इस मसले में सरकार दोषियों को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्यों आवेदकों से या पुलिस भर्ती के जिनको कहा जा रहा है कि इन्होंने पेपर खरीदे, पेपर खरीदने वालों को तो एसआईटी गिरफ्तार कर रही है और जिन्होंने पेपर बेचे हैं यानी कि उनका आरोप सीधा पुलिस पे है। अगर जो पुलिस के कर्मचारी या अधिकारी इस मसले में शामिल है, लीकेज के केस में शामिल है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? 2 तरह के सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं। उन्होंने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी कांग्रेस ने दे दी है। उन्होंने यह कहा कि जल्द से जल्द सरकार अगर पुख्ता कदम नहीं उठाती है, सीबीआई इंक्वायरी शुरू नहीं करती है, तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। दूसरी तरफ सरकार की दलील भी देख लेते हैं अग्निहोत्री जी। सरकार का तर्क है कि एसआईटी ने इसमें बेहतरीन तरीके से अभी तक काम किया है और अगर हम इसके काम को देखें तो एसआईटी ने दिल्ली और बिहार से आज भी 3 लोगों को मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक 125 लोगों को एसआईटी गिरफ्तार इस केस में कर चुकी है। लेकिन बड़ी बात इसमें वही है अग्निहोत्री जी कि इसमें जो 85 जो गिरफ्तारियां हुई हैं, 85 उन युवाओं की गिरफ्तारियां हैं जिन पे पेपर खरीदने के आरोप लगे हैं और 3 उनके परिजन इसमें शामिल किए गए हैं और 37 इसमें कुल एजेंट अभी तक एसआईटी ने गिरफ्तार किए हैं। अब इसमें एसआईटी के हाथ में कुछ चीजें और लगी हैं। 10 लाख से ज्यादा का कैश वहां रिकवर कर लिया गया है। नेपाल की करेंसी वहां एसआईटी को मिली है जो इसमें इन्वॉल्व थी। 6 कारें जब्त कर ली गई हैं। 10 हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, चेकबुक और बैंक अकाउंट की डिटेल्स एसआईटी के हाथ लगी हैं। बड़ी बात वही है कि आवेदकों से, अभ्यर्थियों से या प्रश्न पत्र खरीदने पे जिनके आरोप लगे थे उनसे पूछताछ हो रही है। तो बेचने वालों के गिरबान में कब हाथ डाला जाएगा, उनकी गिरफ्तारियां कब होंगी, इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश में उग्र हो गई है। जी, कांग्रेस का इशारा, आपकी बातों से मैं समझ रहा हूं राजेश, कांग्रेस का इशारा इस तरफ है कि पुलिस विभाग
के जो बड़े अफसर शामिल हैं, बकौल कांग्रेस को ऐसा लगता है उन पे कार्रवाई हो, और ये भी लगता है कि एसआईटी कहीं ओवरलैप कर रही है, चीजों को ओवरस्टेप कर रही है, क्योंकि पहले से ही सीबीआई को केस दे दिया गया, तो क्यों नहीं दे। चलिए देखते हैं, ये मामला राजेश ऐसा है जो तूल तो पकड़ेगा, बिल्कुल है ना जी। अभी ऐसा नहीं है कि रुकने वाला है। पर राजेश सबसे बड़ी बात जो इसमें आती है, सियासत दोनों तरफ से हो रही है, बिल्कुल, लेकिन जिनके नाम पे ये सियासत हो रही है उनका क्या? हम बात कर रहे हैं उन नौजवानों की जिन्होंने ईमानदारी से इस परीक्षा को पास किया था, इस परीक्षा में बैठे थे। सही है, बिल्कुल, इंतजार करे, सबको पता था कि चलिए मेरिट बेस पे जो भी होगा वो होगा जी। अब पता चल गया है कि नहीं जी, अब दोबारा से बैठना पड़ेगा। बड़ी बात यह भी अग्निहोत्री जी कि जिस आवेदक का अंतिम मौका इस पुलिस भर्ती के लिए था, क्या सरकार अब उसको दोबारा से मौका देने जा रही है? क्या सरकार उसको दोबारा से भर्ती होने का मौका देगी? आपके कहने का अर्थ यह है कि क्या जो लोग ओवरेज हो जाएंगे इसी समय में, बिल्कुल, क्या उनको मौका दिया जाएगा? लगता तो है, देखिए मानवता का तो यही असूल है कि उनको मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि उनकी वजह से लेट नहीं हुआ है। लेकिन रूल क्या कहते हैं, है ना, आरएनपी रूल्स क्या है, पुलिस के भर्ती के क्या नियम है, वो अलग बात है, उनमें रिलैक्सेशन देनी होगी तो कैसे देनी होगी, सही है। लेकिन राजेश सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो परीक्षा होगी कब? हाँ, अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, कोई अभी ना विभाग की तरफ से कहा गया, ना सरकार की तरफ से कहा गया, ना किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ से कहा गया कि फला तारीख को यह परीक्षा होने वाली है। नौजवान यही चाहते हैं कि कम से कम इतना तो बता दीजिए महाराज कि किस दिन, आखिर किस दिन वो दिन आएगा। सही है, क्या कहेंगे राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए सबसे बड़ा सवाल दो है जिसमें दोनों ही इन पे चर्चा हमने कर ली है, लेकिन बड़ी बात यह है अग्निहोत्री जी कि पहले कहा था, अब अगर इसमें आप देखिए सीबीआई इन्वॉल्व है तो मतलब साफ है कि केस लंबा एक तरह से चलने वाला है, जिस तरह के माहौल पैदा हो रहे हैं। तो आसार यही है कि पुलिस की ये जो भर्ती प्रक्रिया है अभी फिलहाल वो होती हुई पूर्ण नजर नहीं आ रही, क्योंकि आगे फिर चुनाव हो जाएंगे। तो संकट तो आवेदकों के सामने ये खड़ा हुआ है कि अभी मौका उनको उनके हाथ इतनी जल्दी लगने वाला नहीं है जिस तरह से छिट गया मौका हाथ से। जी राजेश, लेकिन वही चाहते हैं नौजवान भी, आम जनता प्रदेश की, कि देखिए प्रोसेस से चलने दीजिए, लेकिन जो पकड़े गए हैं वो ठीक है आपके सामने है, उनको मौका ना मिले, या जो सामने आएंगे बाद में उनको वहां से बाहर कर दिया जाए। लेकिन जो आम नौजवान राजेश जिसने इतनी तैयारी कर रखी, बिल्कुल वो चाहता है उस प्रोसेस को दोबारा से शुरू किया जाए और जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। प्रोविजन एक उसमें कर दिया जाए कि कल को आपका कोई भी रोल अगर भर्ती घोटाले में किसी भी रूप में आता है तो आपको बाहर निकाल के आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। क्यों राजेश, यही होना चाहिए। जो कल्पित नहीं है, जो इनोसेंट्स है, उनके साथ ज्यादती ना हो इस वजह से। अच्छा राजेश, कांग्रेस की बात कर रहे थे हम, कांग्रेस ने कल नियुक्तियां की हैं बड़े पैमाने पर, और संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण भी है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए संगठन एक तरह से कांग्रेस मजबूत करने में जुटी है दिनों दिन। जिस तरह का आप पिछले 1.5 महीने से करिए, जब से नया संगठन प्रदेश में खड़ा किया गया उसके बाद उसका विस्तार हुआ है, और अब संसदीय हलकों की जिस तरह का प्रभार सौंपा गया है, कांग्रेस दिनों दिन एक तरह से अपने आप को मजबूत करने की प्रदेश में चुनावी साल में कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमलावर भी पार्टी एक तरह से हो गई है, सरकार के खिलाफ हमलावर पार्टी ने रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस की तिकड़ी आप देखिए कि प्रदेश की एक सियासी जिस तरह की माहौल प्रदेश का चला था उसको गरमाने में या सरकार के खिलाफ हमले करने में उग्र हो रही है। और कांग्रेस ने जो भाजपा का एक पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट है, उस पन्ना प्रमुख के कंसेप्ट की एक तोड़ ढूंढ लिया अग्निहोत्री जी। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत जमीन से जुड़ी हुई है, और बीजेपी हर व्यक्ति को जानती है, पहचानती है, पन्ना प्रमुख उनका बड़ा अहम कंसेप्ट है। कांग्रेस ने उसका तोड़ ढूंढा है। मंडल कमेटियों को जमीनी स्तर पर गठन करने का अगले दिनों कांग्रेस जा रही है। 15 जून तक प्रदेश भर में कांग्रेस मंडल कमेटियां ये गठित करेगी, और इस मंडल कमेटियों में जो कौन होगा, 5 इसके सदस्य होंगे और 15 पोलिंग बूथ पे एक कमेटी होगी। मकसद वही है, लक्ष्य वही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना है और जमीन पे रह के जोड़ना है। ये जो आप देखिए पहले उदयपुर के शिविर से जो बात निकली थी उस पे अमल होना शुरू हो गया। जी, अमल होना शुरू हो गया। राजेश, पहले आपने तिकड़ी की बात की, मैं दर्शकों को बता दूं, तिकड़ी है प्रतिभा सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि बूथ लेवल पे भाजपा को काउंटर कैसे किया जा सकता है, यही सबसे बड़ी रणनीति है। भाजपा के ही चिन्हों पे चल के मैन टू मैन, जैसे खेल में होता है ना, हॉकी में होता है, फुटबॉल में होता है, मैन टू मैन मार्किंग होती है, वही उसी नीति पे अमल करती हुई कांग्रेस। राजेश, भाजपा को देखें तो वो भी ज्यादा पीछे नहीं है जी। आज देखिए, खासकर मुख्यमंत्री साहब ने, जो जयराम ठाकुर है, उन्होंने बीड़ा उठाया सबसे ज्यादा इस चीज पे। आज उनकी 2 रैलियां थी, क्या जानकारी राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की 2 रैलियां आज थी। पहली रैली जो सुबह के सेशन में हुई है वो सोलन के दूर विधानसभा हल्के के चंडी इलाके में उनकी रैली हुई है। वहां उद्घाटन
बीते 100 करोड़ के करीब उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किए। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर के नैना देवी हलके का रुख किया। लाड़ा घाट में उनकी रैली थी, उनकी एक जनसभा थी। निशाने पे 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें अगर हम मुख्यमंत्री के आज के इस दौरे को देखें तो 3 तरह से उन चीजों को आप कंक्लूड कर सकते हैं। पहली चीज कि केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का एक तरह से उन्होंने गुणगान किया है, या मोदी के हिमाचल प्रदेश के जो अनुराग उनका है उसको कैश करने की उन्होंने कोशिश की है। मतलब अनुराग ठाकुर नहीं। हाँ जी, हाँ। दूसरा, कांग्रेस पे निशाना साधा है, जिसमें परिवारवाद से लेकर पार्टीवाद तक कांग्रेस को निशाने पे उन्होंने लिया है। और उन्होंने ये कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के आज के हाल इस तरह के हैं, वो चुनावी परिदृश्य से या देश की राजनीति से अब कांग्रेस गायब हो रही है या होने लगी है। पिछले कल का उदाहरण दिया उन्होंने उत्तराखंड का, जहां धामी के खिलाफ ये मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के उनके खिलाफ जितने भी कैंडिडेट खड़े थे, चाहे उसमें कांग्रेस के भी थे, जमानत तक जब सबकी पंजाब में जो हुआ है वो भी तो शायद वो भी घटनाक्रम है जहां कांग्रेस के बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज, उन्होंने प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं चली हैं उन योजनाओं को लेकर जनता को जगाया है। उन्होंने ये कहा है कि भाजपा परिवारवाद पे नहीं चलती, विकास पे चलती है, विकास सिद्धांत है, आगे भी ये सिद्धांत चलता रहेगा। और इसी के भरोसे भाजपा मिशन रिपीट प्रदेश में करेगी। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर इतिहास लिखेंगे, ये दावा उन्होंने किया है जी। और उसी को रोकने के लिए कांग्रेस जी जान से जुटी हुई है। बड़ी बात कह राजेश, अभूतपूर्व दृश्य होगा इस मर्तबा हिमाचल में, ऐसा पहले कभी नहीं होता राजेश। ऐसा होता था कि एक तरफा होता था जी, बिल्कुल प्रोसेस। और वो कैसे था कि जो सरकार आई उसके खिलाफ इनकम्बेंसी की वेव इतनी जोरदार होती थी और दूसरा पक्ष जो होता था वो आराम से बैठे जीतता था। इस बार कुछ और जैसी परिदृश्य बदल रहा है जी, परिदृश्य बदल रहा है। मिशन रिपीट पे भाजपा जा रही है और कांग्रेस जैसे पहले होता था कि जिस पार्टी की टर्न होती थी वो आराम से बैठी होती थी कि हमारा नंबर आने वाला है। कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। अच्छा लग रहा है राजेश। दिल्ली के दौरे में जा रहे हैं सीएम जी, क्या उनका एजेंडा में क्या है वहां पे? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पे चले गए हैं। अग्निहोत्री एजेंडे की बात करें, आज दिल्ली पहुंच गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। शाम को उनकी कुछ बैठकें वहां निश्चित है। अगले कल सुबह से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी। दिल्ली दौरे का जो एजेंडा है वो संगठन के लिहाज से देख लीजिए, सरकार के लिहाज से देख लीजिए। संगठन के लिहाज से अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में चुनावी परिदृश्य जिस तरह का बन रहा है, उस माहौल को लेकर प्रदेश की राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है, भाजपा की नीतियां क्या रहेंगी, कौन सी योजनाएं लेके सरकार आगे आने वाले दिनों में काम करेगी, इस पे महत्वपूर्ण चर्चा वहां संगठन के पदाधिकारियों के साथ होगी। सरकार के लहजे से बात करते हैं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर ये बैठकें हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली गए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कई परियोजनाएं केंद्र से अभी इनरूट होने वाली है प्रदेश की तरफ, तो उनको लेकर चर्चा तैयार होगी, खाका तैयार किया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल शाम को दिल्ली से वापस शिमला लौट आएंगे। तो पूरा कल दिन भर का बहुत व्यस्त कार्यक्रम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये रहने वाला है। और परसों मंत्रिमंडल की मीटिंग है ना, उस पर हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। राजेश, मेरा अंतिम प्रश्न इस सेगमेंट में राजनीति के नजरिए से देखें, क्या पॉलिटिकल घटनाएं आगे बड़ी होने वाली है जो आपको दिखाई दे रही है, कम शब्दों में? जी देखिए, भाजपा से शुरू किया था, भाजपा से ही इस प्रश्न की भी शुरुआत कर लेते हैं अग्निहोत्री जी, क्योंकि अभी देखिए 6 को अगर कैबिनेट है तो 6 तारीख को यानी कि सोमवार को भाजपा कार्य समिति की 2 दिन की हमीरपुर में महा बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश भर के दिग्गज पार्टी के पदाधिकारी भाग लेंगे। रणनीति चुनावों को लेकर तय की जाएगी। इसके बाद फिर से अगर हम पार्टी की बात करें या सरकार की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के दौरे को लेकर बिजी होने वाले हैं। 16 और 17 जून को धर्मशाला में देश भर के मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत करेंगे। तैयारियां उसकी भी शुरू होने वाली है। इसके अलावा बिलासपुर एम्स के उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करना है, उसकी तैयारियां भी चल पड़ी है। ऑनलाइन ही करेंगे, बिल्कुल, सरकार संगठन सब बिजी इसके लिए हो गए। नहीं, इसकी प्रधानमंत्री को हिमाचल बिल्कुल बिलासपुर बुलाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस के नजरिए से देख लें अग्निहोत्री जी, राहुल गांधी को हिमाचल प्रदेश बुलाने के लिए कांग्रेस अपना शेड्यूल अब उस पे काम करना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। केंद्र के जितने भी, या आप ये करिए केंद्रीय आलाकमान के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके हिमाचल प्रदेश में दौरों को लेकर पार्टी अगले दिनों में फोकस कर रही है। सही है। और सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पे कांग्रेस घेरने जा रही है। आने वाले दिनों में भी जिस तरह का चार्ट कांग्रेस का सामने आया है, तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति अलग पूरी तरह से आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा तपने वाली है। बहुत ज्यादा तपने वाली है। तैयार हो जाए सारे ही लोग। देखिए पर राजेश, यहाँ पे एक सवाल
सवाल ये भी उठता है कि इलेक्शन के नजदीक बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे दिखते हैं, लोग 5 साल नहीं दिखते, बीच बीच में अगर एक कंटिन्यूटी में बड़े नेता आते रहे, चाहे वो सत्ताधारी दल के हैं या विपक्ष के हैं, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, कनेक्ट भी बना रहेगा और लोगों की ये शिकायत भी नहीं होगी कि आपको चुनावों के वक्त ही हमारी याद आती है।